हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 8 का 4th चैप्टर है मेटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या चैप्टर है? मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये है 4th चैप्टर, क्लास 8 का है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो चीज़ हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इस चैप्टर में आपसे बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखिए, कुछ भी चीज़ हम लोग को, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को उसका ओवरव्यू जान लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, तब जाके पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है अंदर से। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जो है उसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। जो बाहर से हमें नज़र आता है वो चीज़ को हम लोग जानेंगे, वो चीज़ को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या जानेंगे? यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम लोग यूजेस देखेंगे, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, वो चीज़ का हम लोग जानेंगे। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले हम लोग, ये जो पूरा चैप्टर है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत ट्रिकी चैप्टर है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या देखिए, इसमें 3 टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूज, मेटल और नॉन मेटल का यूज। ये 3 टॉपिक में हम लोग पूरा फुल चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग देखने वाले हैं अपीयरेंस। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अपीयरेंस उसको देखने वाले हैं कि वो कैसे दिखता है, उसमें चमक है कि नहीं है, वो चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग देखने वाले हैं इसमें हार्डनेस के बारे में, कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग चीज़ देखने वाले, नया चीज़ कुछ देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या होता है? ये चीज़ आपको क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, मेलेबिलिटी क्या होता है। तो अभी आप क्वेश्चन को आपके मन में ही रखिए। ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल में करेंगे, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, आप बस मज़े लेके पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डक्टिलिटी। ठीक है, अब डक्टिलिटी क्या होता है ये भी तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप पहली बार सुन रहे होंगे तो हम भी पहली बार ही सुन रहे हैं। ठीक है, कोई पुराना चीज़ मेरे लिए नहीं है या नया चीज़ आपके लिए नहीं है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डक्टिलिटी के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे? और हम लोग जानेंगे सोनोरिटी, एक चीज़ है। अब सोनोरिटी क्या है? ये तो नया नया चीज़ है कि ये मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी। और हम लोग जानेंगे इसमें कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको अभी टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है, आप पूरा रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इस पे डिस्कस करते हैं। अपीयरेंस मीन्स क्या होता है? ठीक है, अपीयरेंस मीन्स होता है कि आप उसको देख के कैसे बता सकते हैं कि वो उसमें शाइनिंग है कि नहीं है। ठीक है, शाइनिंग मतलब उसमें चमक है कि नहीं है, मेटल में चमक है कि नहीं है, नॉन मेटल में चमक है कि नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में जितना भी चीज़ पढ़ेंगे हर चीज़ होगा मेटल और नॉन मेटल के बारे में, उतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे हार्डनेस। मेटल हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, या नॉन मेटल हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है, और क्या बात करेंगे? मेलेबिलिटी क्या होता है?
मेलेबिलिटी होता है प्रॉपर्टी इन विच सब्सटेंस या मटेरियल दे दीजिए, इन विच मटेरियल आर चेंज इनटू सीट। मतलब कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल क्या है, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, दोनों मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल प्रॉपर्टी इन विच मटेरियल आर चेंज इनटू सीट, मतलब कि मटेरियल जो कि सीट में चेंज होता है वो प्रॉपर्टी का हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी का हम लोग किसको बोलते हैं? डक्टिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी इन विच material are drawn into thin wire। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा, प्रॉपर्टी जिसमें कि जो मटेरियल है उसको हम लोग खींच के या उसको हम मतलब पतला तार में चेंज कर सकते हैं, वो ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। मतलब क्या हम लोग मेटल को पतला तार में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नॉन मेटल को कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, बस अब जान लीजिए कि मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, सोनोरिटी क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ material to produce sound on striking, ठीक है। अब आप इतना जान लीजिए, मतलब कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसको अगर आप मारते हैं तो उससे साउंड निकलेगा, तो वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है। वैसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरिटी बोलते हैं। तो और हम लोग अगला जो है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कौन करता है? मेटल करता है कि नॉन मेटल करता है? हीट क्या होता है? हीट का आप लोग जानते ही है, ताप या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट, हॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट बोल सकते हैं, या फिर आप जो आपके जो घर में करंट है वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। आपका टॉर्च जल रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर है, ठीक है। आपको क्या ये चीज़ नया लग रहा है? हीट या इलेक्ट्रिसिटी आपको नया लग रहा है क्या? हीट आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, एक चैप्टर है पूरा हीट का, ठीक है। और ये क्लास 6 में एक पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर 7 में है, ये 6 में। अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो चैप्टर आप जाके पढ़ लीजिए। हमारे चैनल पर आप सर्च कीजिए हीट नोटी एजुकेशन, और आप सर्च कीजिए इलेक्ट्रिसिटी नोटी एजुकेशन, आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप जाकर उसको अच्छे से पहले देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ये चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर हम लोग उसका यूजेज के बारे में बात करेंगे। हम केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन विथ वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले रिएक्शन विथ एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल में क्या चेंज आएगा, ठीक है। वो चीज़ को हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शंस विथ बेसेस, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब अभी आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, वो चीज़ जब हम पढ़ाएंगे तब बता दिया जाएगा, ठीक है। और आप इसको 10 क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है, तो अभी आप उतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मेटल एंड नॉन मेटल का यूज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे।
इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ बता दे। सबसे पहले जो मटेरियल है, कुछ भी मटेरियल, चाहे आप जितना भी चीज़ दुनिया में देख रहे हैं, चाहे आपके घर में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो मटेरियल क्या से बना हुआ है? वो मटेरियल बना हुआ एलिमेंट से। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है कि आप देखे होंगे हाइड्रोजन सुने हैं, हाइड्रोजन सुने होंगे, हाइड्रोजन सुने, हीलियम सुने हैं, हीलियम सुने होंगे। मतलब ये सब क्या है? ये एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है कि ये पीरियोडिक टेबल में रहता है, ठीक है। एलिमेंट को हम लोग दर्शाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पे एक हमारा वीडियो बना हुआ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय नोटी एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या चीज़ से बना होता है? इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसका स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो उसको एटम बोलते हैं। ये चीज़ हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन अभी नहीं लेना है। आपको इतना जानना है जो मटेरियल है वो कितना ये में डिवाइड रहता है, वो रहता है 2, ठीक है। वो कितना में? 2। एक है मेटल और एक है नॉन मेटल। दुनिया में चाहे जितना भी हो, ठीक है। और एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। ये क्या होता है? ये मेटेलॉइड जो है, ये दोनों का फंक्शन को शो करता है। मतलब मेटेलॉइड शो बोथ फंक्शन, both functions metal as well as नॉन मेटल। मतलब जो मेटेलॉइड है वो क्या करता है? वो दोनों का फंक्शन को शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटेलॉइड के बारे में हम लोग उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। हम लोग अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हार्डनेस के बारे में। क्या का बात करेंगे? हार्डनेस। तो अगर हम लोग मेटल का बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होता है? मेटल आर जनरली हार्ड। अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें, किसका बात करें? अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है? वो जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है। मेटल क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसका अपीयरेंस का बात करें, किसका बात कर रहे हैं अब हम लोग? अपीयरेंस मीन्स उसको देखने में चमक है कि डल है, ठीक है। अगर हम लोग अपीयरेंस का बात करें तो मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। जो मेटल होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है, चमक होता है उसमें, लस्चर, ठीक है। इसी शाइनी को हम लोग क्या बोलते हैं? लस्चर। लस्चर मीन्स चमक, ठीक है। मेटल्स आर जनरली, यहाँ पर जनरली लगा सकते हैं आप, लगा दीजिए, चलिए। मेटल्स आर जनरली लस्चर इन अपीयरेंस या शाइनी इन अपीयरेंस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्चर। मेटेलिक लस्चर। तो इसको आप 10 क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको उतना ध्यान नहीं देना है। मेटल्स आर जनरली शाइनिंग इन नेचर या लस्चर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्चर, चमक, ठीक है। अब हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल का क्या होगा? नॉन मेटल आर generally dull in appearance। मतलब क्या होता है कि जो नॉन मेटल होता है क्या होता है? डल होता है। डल मीन्स चमक उसमें नहीं होता है, ठीक है, फीका टाइप से दिखता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। ये नॉन मेटल से, ये मेटल से, ये नॉन मेटल से, ये मेटल से। तो आप इसको नोट पहले कर लीजिए। अब हम लोग हार्डनेस और अपीयरेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेलेबिलिटी।
मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होता है? ये मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग किसी मटेरियल को, ठीक है, अगर हम लोग किसी मटेरियल को मार के उसका हम लोग सीट में चेंज कर पा रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी का हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी, लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स in which the property of material in which the material changes into thin sheet, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच द मटेरियल चेंज इनटू थिन सीट, मतलब अगर मटेरियल है वो क्या होता है? थिन सीट में चेंज हो जाता है। वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। अगर हम लोग मेटल का बात करें, अगर हम लोग किसका बात करें? मेटल का, तो metal are generally malleable। ये मेटल क्या होता है? मेलेबल होता है, मतलब मेटल को अगर आप मारिएगा जोर से तो क्या होगा? वो सीट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल का, अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल आर generally non malleable, मतलब नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेलेबल होता है, मतलब आप नॉन मेटल को मार के चेंज नहीं कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल या तो वो क्या हो जाएगा कि चेंज नहीं होगा शेप में, वो तो टुकड़ा हो जाएगा, मतलब वो पाउडर में चेंज हो जाएगा। आप ज़्यादा मारने की कोशिश कीजिएगा उसको, ठीक है, लेकिन वो टुकड़ा नहीं होगा। सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि नॉन मेटल क्या होता है कि वो उसका सर कट सकता है, मतलब वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, चाहे वो टूट के बिखर के पाउडर हो जाए नॉन मेटल। लेकिन मेटल क्या होता है? मेटल वो अपना शेप चेंज करके फ्लैट थिन शीट में चेंज हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी का। डक्टिलिटी क्या होता है? ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ material, the property of materials in which the material drawn into thin wire, मतलब कि प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कि आप जो मटेरियल है उसका खींच के आप उसका तार बना सके, खींच के आप उसका पतला तार बना सके, तो ऐसा प्रॉपर्टी का हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, DUCTILITY, डक्टिलिटी। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन व्हिच द मटेरियल ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग कोई भी मटेरियल को खींच के तार में चेंज कर सके, वैसा प्रॉपर्टी का हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा प्रॉपर्टी का हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो अगर हम लोग मेटल का बात करें, द मेटल आर generally ductile in नेचर, मतलब जो मेटल होता है वो क्या होता है? डक्टाइल होता है, मतलब आप मेटल को खींच के तार में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें, तो द नॉन मेटल are generally
द नॉन मेटल आर जनरली नॉन डक्टाइल इन नेचर। मतलब नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। मतलब नॉन मेटल को हम लोग खींच के तार में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया नॉन डक्टाइल और मेटल हो गया डक्टाइल। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सोनोरिटी के बारे में। सोनोरिटी क्या होता है, क्यों होता है सोनोरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है। हम जो लिखाते जा रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा वीडियो और एक बार देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उस पर और एक वीडियो रिप्लाई में बना देंगे, या फिर हम उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सोनोरिटी क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हम लोग ये मटेरियल क्यों लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हम हर डिफिनीशन में मटेरियल लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यह मटेरियल का ही बात करने का वाले हैं। मटेरियल, मेटल या नॉन मेटल। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ मेटल लिखे चाहे नॉन मेटल लिखे, अगर हम लोग मटेरियल लिख देते तो ये दोनों हो जाएगा, मेटल भी हो जाएगा और नॉन मेटल भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ मटेरियल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना है। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन which the material produce साउंड दे सकते हैं या आप रिंगिंग साउंड। ठीक है, रिंगिंग साउंड क्या होता है वो हम बात करेंगे। प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइकिंग विथ ए हार्ड मटेरियल। ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सोनोरिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन व्हिच द मटेरियल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइकिंग विथ ए हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, मतलब कि आप अगर मेटल या नॉन मेटल किसी को मार के आपको रिंगिंग साउंड निकल रहा है। रिंगिंग साउंड क्या होता है, मतलब ऐसा साउंड, आपने घंटी की आवाज़ सुना होगा, टिंग 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 पूरा जोर से बजा। ठीक है, मतलब आप कहीं मार रहे हैं तो मारे ठंग से आवाज़ किया और ठंग करके पतला सा आवाज़ निकलते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक है, मतलब ये रिंगिंग साउंड ऐसे कौन सा मटेरियल से निकलता है, वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है, मतलब जो मटेरियल से रिंगिंग साउंड निकलता है वो क्या होता है, वो सोनोरस होता है। ठीक है, और जो मटेरियल से रिंगिंग साउंड नहीं निकलता वो नॉन सोनोरस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेटल के तौर पे बात करते हैं। अगर हम लोग मेटल के तरफ से बात करते हैं तो द मेटल्स आर जनरली सोनोरस। क्या होता है, सोनोरस। अब तो आपको डाउट नहीं है कि सोनोरस क्या होता है या सोनोरिटी क्या होता है। ठीक है, मतलब मेटल जो है वो क्या होता है, सोनोरस होता है। ठीक है, अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल क्या होता है, द नॉन मेटल आर जनरली नॉन सोनोरस। ठीक है, क्या होता है, नॉन सोनोरस इन नेचर। मतलब जो नॉन मेटल होता है वो नॉन सोनोरस होता है। ठीक है, और जो मेटल होता है वो सोनोरस होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है, वो चीज़ को अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है वो चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कंडक्शन क्या होता है। मतलब कि अगर
आपने कभी देखा होगा कि कुछ मेटल है, मान लीजिए लोहा का एक डंडा है, ठीक है, लोहा का एक डंडा है, तो अगर आप कभी हीट यहाँ पर देते हैं तो क्या यहाँ तक जो है, मान लीजिए कि ये एक लोहा का डंडा है, ठीक है, ये एक लोहा का डंडा है और आप यहाँ पर फ्लेम दे रहे हैं, यहाँ पर आप फ्लेम दे रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए कि आप हीट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से हीट दे रहे हैं तो आप अगर यहाँ टच कीजिएगा तो आपको ये जो हीट है वो यहाँ पर थोड़ा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ से हीट दे रहे हैं तो यहाँ आपको अगर कुछ देर बाद यहाँ टच कीजिएगा तो आपको यहाँ भी हीट महसूस होगा। मतलब ये क्या हो रहा है, हीट के कंडक्शन कर रहा है, मतलब हीट यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हीट का कंडक्शन कर रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है, मेटल कर रहा है कि नॉन मेटल कर रहा है, ये चीज़ में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्या होता है, आप मान लीजिए कि इसके साथ वायर जोड़ दी, इसके साथ क्या जोड़ दिए, करंट, इसके साथ आप करंट जोड़ दिए, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कि आप जो तार है वो क्या करता है कि मान लीजिए कि ये एक ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर, आपके जो घर या आपके मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ वो है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, ठीक है, जिसमें से करंट आपके घर में आता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वहाँ है, लेकिन यहाँ आपका बल्ब जल रहा है, यहाँ क्या जल रहा है, यहाँ आपका बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो कैसे जल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक करंट का कोई कंडक्शन कर रहा है तभी जाके यहाँ बल्ब जल रहा है, ठीक है। यहाँ से कोई कंडक्शन कर, तो यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचा रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बोलते हैं। अब समझ में आया, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना ही कंडक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं मेटल क्या होता है। अगर हम लोग मेटल का बात करें तो द मेटल्स आर generally metals are generally good conductor of heat and electricity। मतलब जो मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल का तो नॉन मेटल क्या होता है, non-metals are generally poor conductor of electricity। मतलब अगर हम लोग मेटल का बात करें तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल का बात करें तो वो पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। आप अगर नॉन मेटल का अगर यहाँ पर अगर आप हीट दीजिएगा तो यहाँ तक नहीं आएगा, मतलब ये पुअर कंडक्टर हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो ये पुअर कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कौन हीट, कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है, कौन नहीं करता है, वो चीज़ को, ठीक है। आप बस इतना जान लीजिए कि जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं करता, वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। और मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, मीन्स ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए। चलिए कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। हमने बात किया कि जो मेटल क्या होता है कि वो हार्ड होता है, ठीक है, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसा भी है जैसे सोडियम, पोटेशियम, मतलब कुछ मेटल ऐसा भी है जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर metals which are soft, मतलब ये क्या है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, which are soft and
इट कट विथ ए नाइफ। मतलब जो सोडियम एंड पोटेशियम है, सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम और मेटल्स, वो मेटल है, ठीक है। लेकिन हम लोग मेटल का अगर हम लोग जनरली बात किए थे, जनरली अगर हम लोग बात किए थे तो जनरली क्या बात किए थे कि ये हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कुछ मेटल है जो सॉफ्ट होता है, वो कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आप इसको चाहे तो आप चाकू से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल का एक्सेप्शन हो गया, मीन्स ये वाद विवाद सुने होंगे, ठीक है। मतलब कि एक एक्सेप्शन क्या होता है कि आप हर सब मेटल, जितना भी मेटल है वो क्या है, हार्ड है, वो जनरली हार्ड है, ठीक है। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है, मतलब ये मेटल ही है, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट है, ठीक है। मतलब ये सोडियम एंड पोटेशियम क्या हो गया, ये दोनों एक्सेप्शन हो गया मेटल का, ठीक है। अब हम लोग और एक चीज़ की बात करते हैं, मरकरी। Mercury is the only metal which found in liquid state at room temperature। क्या होता, देखिए मरकरी भी एक एक्सेप्शन है मेटल का ही। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में। हमने बात किया था जो मेटल होता है, मेटल क्या होता है, मेटल सॉलिड होता है, क्योंकि वो हार्ड है मतलब वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मरकरी क्या है, ये एक्सेप्शन हो जाएगा मेटल का, क्योंकि हर मेटल जो वो सॉलिड होता है, सॉलिड है तभी तो हार्ड है ना, तो ये हार्ड है मतलब सॉलिड है, तो हर मेटल सॉलिड होता है, तो मरकरी लिक्विड होता है, इसीलिए मरकरी क्या हो गया, ये उसका एक्सेप्शन हो गया मेटल का, ठीक है। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 75 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए मरकरी क्या होता है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग दूसरा मेटल का बात करें, दूसरा मेटल का बात करें तो दूसरा मेटल क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना मेटल हार्ड होता है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बोले थे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। अब हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, उसमें भी किसका, हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेटल का। मेटल का हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट बना लीजिए, ठीक है। तो आपने देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा अगर आप कुछ दिन तक रख दीजिएगा बाहर में तो क्या होगा कि उसमें रस्ट, जंग लग जाता है, ठीक है, उसको खत्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, लोहा को आपने देखे होंगे, ठीक है। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और आपने देखे होंगे मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ठीक है, एक्टिविटी भी है। मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं तो क्या होता है कि वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है और डेजलिंग लाइट का शो होता है, प्रोड्यूस होता है डेजलिंग लाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन का Fe आयरन प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O। हमने बोला कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये क्या है, Fe आयरन, ठीक है, ये आयरन है, आयरन, आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, ठीक है, उसका सिंबल है। तो आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये वाटर है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये चीज हो जाएगा। ये जो होता है ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब क्या होगा, देखिए जब हम लोग कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड,
और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। मैग्नीशियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग मेटल को प्लस ऑक्सीजन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, इन जनरल बोल सकते हैं। चाहे यहाँ पर हम लोग कोई भी मेटल दे दिए, जिंक दे दिए, आयरन दे दिए, मैग्नीशियम दे दिए, कोई भी मेटल दे सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, जैसे हम लोग 2 एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ आयरन दिए या मैग्नीशियम दिए, दोनों में हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, मतलब दोनों में मेटेलिक ऑक्साइड है, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी मेटल से हम लोग ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। आपने अगर कभी कॉपर का बर्तन, कॉपर क्या होता है, कॉपर, अगर आपने कभी कॉपर के बर्तन को आपने कहीं मॉइस्ट जगह में, कहीं अगर कुछ नमी है हवा में, वहाँ आप रख देंगे तो कुछ दिन बाद आपका क्या हो जाएगा, उसमें ग्रीन टाइप की जो परत है वो चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्यों चढ़ता है, चलिए लिखते हैं। व्हेन ए कॉपर vessel is exposed to moist air for long, it acquire a dull green कोटिंग। मतलब कि अगर आप कोई भी कॉपर वेसल है, कोई भी कॉपर का बर्तन है, उसको आप अगर बहुत दिन तक कहीं ऐसा जगह छोड़ दे जहाँ नमी हो, मॉइस्चर हो, वैसा जगह में क्या होता है कि वैसा जगह में वहाँ पर क्या होता है, ग्रीन टाइप से एक परत चढ़ जाता है। ठीक है, डल ग्रीन टाइप से परत चढ़ जाता। तो आखिर ये जो ग्रीन है ये क्या होता है, ये ग्रीन जो है ये होता क्या है, क्या चीज़ का परत चढ़ता है। देखिए, ये जो ग्रीन कलर जमता है ये क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। मतलब ये ग्रीन जो कोटिंग बनता है वो क्या चीज़ का बनता है, वो बनता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होके वो जो है वो ग्रीन कोटिंग बनता है कॉपर के ऊपर। उसका रिएक्शन को देख लेते हैं। चलिए, Cu प्लस H2O प्लस Cu प्लस O2 और इधर जाके बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज़ रिएक्शन हो। देखिए, कॉपर को अगर हम लोग, ये जो है ये होता है मॉइस्ट एयर, जो हम लोग बात किए मॉइस्ट एयर में, तो यही होता है मॉइस्ट एयर। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर को हम लोग मॉइस्ट एयर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये दोनों मिक्स होकर क्या बनता है, ग्रीनिश कोटिंग, यही चीज़ बनता है ग्रीनिश कोटिंग। देखिए, ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, मतलब यही चीज़ मिलके जो क्या होता है, ग्रीनिश कोटिंग जो कॉपर के ऊपर चढ़ता है, वो इसी के कारण, क्योंकि ये कॉपर है जो हमारा बर्तन है, ये हमारा मॉइस्ट एयर। ठीक है, जो मॉइस्ट एयर है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या बोले कि ये मॉइस्ट एयर में जब आप रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कोटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन में समझिए। पहले ये हमारा कॉपर का जो बर्तन है, ठीक है, कॉपर वेसल,
ये क्या है, ये वाला है कॉपर वेसल, ठीक है, कॉपर वेसल है। अब ये मॉइस्ट एयर में जब आप छोड़ दिए, उसमें क्या क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है मॉइस्ट एयर में, ठीक है, और ऑक्सीजन तो हम रिएक्ट करा ही रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करा दिए तो क्या हो गया, हमारे यहाँ बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन गया, ठीक है। ये दोनों का जो मिक्सचर है, ये यहाँ हम बात कर चुके, जो ग्रीन वाला है वो क्या चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, ग्रीनिश कोटिंग जो है वो डल ग्रीनिश कोटिंग हमारा बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपको इससे ये समझ में आता है जो कॉपर का ऊपर जो ग्रीनिश कोटिंग होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग उसको मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारा ये वाला रिएक्शन हो जाता है, कॉपर H2O CO2 और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो के हमारा बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों को मिला के ही हम लोग बोलते हैं वो ग्रीनिश कोटिंग। चलिए एक अच्छा चीज़ नोट कर लीजिए, जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब हमारा जो मेटेलिक ऑक्साइड वो क्या होता है, वो बेसिक होता है, ठीक है। अब एसिड बेस क्या होता है, ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेटेलिक ऑक्साइड जो हमारा मेटल और ऑक्सीजन को मिलने के बाद बना, जैसे आप मान लीजिए कि मैग्नीशियम प्लस O2 को मिला है तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, ये है मेटेलिक ऑक्साइड, ये है मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। अगर हम लोग इसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो जो रेड लिटमस अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, ये बेसिक नेचर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड को देखेंगे तो वो बेसिक नेचर होता है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किसका, नॉन मेटल का, ठीक है। तो नॉन मेटल हम लोग कुछ रिएक्शन पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग सल्फर एक नॉन मेटल है, उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ के बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, सल्फर क्या होता है, ये एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम लोग वाटर के साथ मिला देंगे, इसको किसके साथ मिला देंगे, वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा H2SO3। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ये एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक मीन्स ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को ये रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। मतलब एसिड है, मतलब ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ठीक है। और वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर आप वाटर में मिक्स कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। वो चीज़ में हम लोग लिख दिए हैं, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक पॉइंट लिख लीजिए, जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। उसमें हम क्या बोले थे, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जो अगर हम लोग बात किए थे मेटल का ऑक्साइड का तो वो क्या था, बेसिक इन नेचर, लेकिन यहाँ अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो वो क्या, एसिडिक इन नेचर। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, मतलब वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करता है। तो आपने सुना होगा सोडियम क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, मतलब ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। रिएक्टिव क्या में होता है, ये वाटर में भी बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है,
वाटर एंड ऑक्सीजन, ये दोनों में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हीट का बात करें तो आप नोट कर लीजिए, ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। मतलब कि अगर आप सोडियम को अगर केरोसिन में स्टोर करके नहीं रखिएगा तो क्या होगा कि उसमें आग लग सकता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्या होता है कि ये हवा से भी, एयर में भी अगर आप रख दीजिए, खोल के ऐसे रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वाटर में भी रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन में भी रिएक्टिव होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये केरोसिन में रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, और इससे क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ठीक है, जिससे आग पकड़ने का डर रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। और भी मेटल जैसे है, जैसे आयरन। आयरन क्या होता है कि ये वाटर में बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब ये बहुत धीरे, स्लोली रिएक्टिव इन वाटर, ठीक है। मतलब ये पानी में बहुत कम रिएक्टिव होता है, धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बात करेंगे आगे क्लास में, उतना आपको अभी नहीं जानना है। यहाँ देखिए सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। एक चीज़ हम बात किए, सोडियम क्या होता है कि वो सॉफ्ट होता है, उसको आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिएक्टिव भी होता है, ठीक है। आप उसको ऐसे पकड़ कर झट से आग पकड़ लेगा, ठीक है। अब पानी में डाल दीजिए, वहाँ भी झट से आग पकड़ लेगा। आप देखे होंगे कि पानी में जो आग जलाता है वो किससे जलाता है, सोडियम से। अगर सोडियम को पानी में दे दीजिएगा तो आप फट से आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए जनरली जो होता है नॉन मेटल का, अगर हम लोग बात करें, तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मतलब अगर हम लोग जनरली नॉन मेटल का बात करें तो क्या होता है कि वो रिएक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, वेरी रिएक्टिव इन एयर। मतलब अगर हम लोग हवा में बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप हवा में नॉन मेटल्स को दे दीजिए, एग्जांपल में आप देख सकते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। एग्जांपल में आप दे सकते हैं फॉस्फोरस क्या होता है कि आप अगर इसको हवा में दे दीजिएगा तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉस्फोरस को क्या करते हैं, इसको स्टोर्ड इन वाटर, इसको किस में स्टोर करते हैं, वो स्टोर्ड इन वाटर। क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स वाटर में रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस क्या होता है, ये बहुत रिएक्टिव होता है। फॉस्फोरस क्या होता है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं नॉन मेटल्स क्या होता है, वो वाटर में उतना रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एयर में अगर ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, ठीक है। उसमें फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, ठीक है। वो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम हवा में निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे पानी से, तो उसमें फट से आग पकड़ लेगा, ठीक है। उसको हम लोग इसलिए क्या करते हैं, स्टोर इन वाटर, उसको हम लोग पानी में स्टोर करके रखते हैं। ये चीज़ आप नोट कर ले। सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं, सोडियम को पानी में नहीं रखना है, सोडियम को केरोसिन में रखना है। फॉस्फोरस को केरोसिन में नहीं रखना है, फॉस्फोरस को हवा में भी नहीं रखना है, उसको कहाँ रखना, पानी में रखना। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। अगर हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, और नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, जनरली non-metals do not react with acid।
मतलब अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स क्या करता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ये चीज़ आप लिख लीजिए। अब हम लोग मेटल का बात करें तो मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर हम लोग मेटल का बात करें तो मेटल क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल क्या करता है, एसिड का रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। इसी के कारण आप अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे, हाइड्रोजन गैस को अगर आप जलाएंगे तो क्या आप गौर करते हैं, पॉप साउंड, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल रहा है वहाँ आप अगर मोमबत्ती को रख दीजिएगा जला के, तो उससे क्या सुनाई देगा आपको, पॉप साउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जलने से क्या होता है, पॉप साउंड होता है। हाइड्रोजन गैस अगर जल जाता है तो उससे पॉप साउंड निकलता है। ये चीज़ आप नोट कर ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगर हम लोग कॉपर का बात करें, कॉपर एक क्या है, कॉपर एक मेटल है। तो अगर हम लोग बात करें कॉपर का, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग। मतलब अगर हम लोग कॉपर का बात करें तो कॉपर क्या करता है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मूल सिंबल का अगर हम बात करें तो HCl होता है, ठीक है। मतलब कॉपर को अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो वो रिएक्ट नहीं होगा। आप उसको अगर हीट करके रिएक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो भी रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बट इट रिएक्ट with dilute सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अगर आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने का चाहिएगा तो ये सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, चाहे आप उसको हीट कीजिए तो भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कॉपर को तो वो जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख लीजिए HCl। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ बेस। बेस के साथ रिएक्शन मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, ठीक। अगर हम लोग बेस का एग्जांपल बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। आपने एक एक्टिविटी किए होंगे जिसमें कि आपको इसका सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। इसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको अगर सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट है, जो टुकड़ा है, उसको आप क्या करते हैं, प्लास्टिक का चम्मच से उठा के डालते हैं, ठीक है। आप उसमें मेटल का चम्मच क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है, ये बेस जो है, ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। लिख लीजिए, मेटल्स रिएक्ट विथ bases to produce हाइड्रोजन गैस। मतलब जो मेटल है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। ये क्यों होता है, इसको जलाने से क्या होता है, पॉप साउंड। आप ये चीज़ हम 2 बार 3 बार बता चुके हैं, ठीक है। पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस को आप बाद में कीजिएगा तो क्या होगा, पॉप साउंड निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में 10 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is the type of reaction in which one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, उसको वहाँ से हटा देता है। वैसा रिएक्शन का हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वो कहाँ होता है, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम लोग जिंक प्लस कॉपर सल्फेट Zn जिंक और कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब क्या हो जाएगा, जिंक देखिए क्या किया, जिंक आया यहाँ से कॉपर को हटा दिया, यहाँ से कॉपर को हटा दिया, आके वहाँ खुद बढ़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब जिंक क्या किया कि कॉपर, जो कॉपर सल्फेट था उसमें से कॉपर को हटा दिया। मतलब जिंक एक मेटल है, ये एक मेटल है। ठीक है, अब ये मेटल आके जिंक आके, ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। ठीक है, जिंक आके इसको हटा दिया मतलब डिस्प्लेस कर दिया। तो ये चीज़ वही चीज़ बोल रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल। वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसमें से इसको हटा देता है, तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये उसका एग्जांपल हो गया। इसी के कारण क्या होता है, जो ब्लू कलर, इसका कलर अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लू कलर, लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ब्लू कलर हट जाता है, ब्लू कलर गायब हो जाता है। ठीक है, और लाल लाल टाइप से कुछ नीचे जो है बीकर में जम जाता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ है हमारा। जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर के कारण ही जो ये इसमें था ब्लू कलर था। ठीक है, कॉपर को हटा दिया तो ब्लू कलर भी हट गया। ठीक है, और ये कॉपर क्या होता है, ये रेड रेड टाइप से नीचे जाके जम जाता है। ठीक है ना, जो बीकर है उसका नीचे सेटल हो जाता है। देखिए यहाँ आपको गौर करने वाली बात क्या है कि जब यहाँ जिंक था ये अलग था, मतलब इसका घर नहीं था, तो ये क्या किया, इसको भगा दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है, कॉपर का घर नहीं है लेकिन ये इसको यहाँ से भगा नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर जो है जिंक को वहाँ से हटा नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ भी जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट है तो कॉपर चाहे तो लड़के इसको भगा सकता है। ठीक है, लेकिन क्यों भगा नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉपर क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। और जिंक क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। इसीलिए जिंक कॉपर को हटा देता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा पा रहा है। आप लिख सकते हैं मोर reactive metal can displace less reactive metal but less reactive do not displace more reactive metal।
आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कम वाला लेस रिएक्टिव मेटल को हटा सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता है। ठीक है, वो चीज़ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव को हटा देता है, लेकिन यह कॉपर जो है वो जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव को नहीं हटा पा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगा कि कौन मेटल जो वो मोर रिएक्टिव है, कौन मेटल जो वो लेस रिएक्टिव है, वो चीज़ को जानने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये चीज़ जान लेना है पहले। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से जानना है तो आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज नोटी एजुकेशन। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा और यहाँ भी हम थोड़ा बहुत बता ही देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो वो वीडियो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, लेड को लाके यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, मतलब इसको एक पूरा लाइन में लिख दीजिएगा। हमारा जगह नहीं हुआ इसलिए इसको हम लोग इधर लिख दिए, लेकिन इसको आपको यहीं नीचे लाइन बना के लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऐसे करके एक एरो बना देना है। ठीक है, ऐसे करके आप एक एरो बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोस्ट रिएक्टिव जो है वो आपको ऊपर लिखाएगा, ये है मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। पोटेशियम चाहे तो यहाँ से किसी को भी हटा सकता है। आपने जो रिएक्शन देखा था जिंक का और कॉपर सल्फेट का था, जिंक यहाँ है, कॉपर सल्फेट यहाँ है, मतलब कि जिंक से नीचे कॉपर सल्फेट है, जिंक से नीचे है। जो चीज़ नीचे है इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव, ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड। मतलब सबसे नीचे जो है यहाँ क्या है, यहाँ हमारा जिंक था और कॉपर था, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, मतलब जिंक चाहे तो कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ है यहाँ पर, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप लिख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, नोट करना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल को हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, मेटल का अगर हम लोग बात करें तो मेटल का आप ऑटोमोबाइल में, मतलब आपका बाइक जो है, आपका साइकिल जो है, वो चीज़ मेटल से बना हुआ। ठीक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, जितना भी चीज़ में बर्तन है, हर चीज़ मेटल से बना हुआ है। आपका जो इंडस्ट्रियल गैजेट है, मतलब जो फैक्ट्री में यूज किया जाता है, वो मेटल होता है। ठीक है, अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल क्या, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन सांस में ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या, नॉन मेटल। नॉन मेटल का हम लोग फर्टिलाइजर में भी यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर में नॉन मेटल यूज होता है। ठीक है, चलिए पहले मेटल का लिख लेते हैं। मेटल का अगर हम लोग बात करें, ऑटोमोबाइल दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, उतना सारा नहीं लिखेंगे हम लोग। ऑटोमोबाइल, यूटेंसिल में जो किचन में जो सामान यूज होता है, यूटेंसिल। ठीक है, और हम लोग दे देंगे कुछ एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ETC। ठीक है, अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो नॉन मेटल, ऑक्सीजन वी ब्रेथ, जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो चीज़ भी होता है नॉन मेटल। ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, नॉन मेटल होता है। फर्टिलाइजर यूजिंग फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव ग्रोथ ऑफ प्लांट का ग्रोथ में इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन मेटल यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और कहाँ यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग नॉन मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं, क्रैकर्स, जो आप
फटाका फोड़ते हैं उसमें नॉन मेटल का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल चीज़ है, आप नोट कर लीजिए। ETC और भी बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, और आप एक चीज़ देखेंगे, जो पर्पल कलर का लिक्विड है जो आप घाव में कहीं अगर घाव वगैरह लगाते हैं, एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, उससे सेप्टिक नहीं होता है, वो चीज़ भी नॉन मेटल से बनाया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटीसेप्टिक लिक्विड ये भी नॉन मेटल से बनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, यहीं पे समाप्त होता है। इतना ही चैप्टर में था। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट बना लीजिए। ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस रखिए, कहीं फोकस को और कहीं मत मोड़िए। ठीक है, पढ़ाई पे ही फोकस रखिए और हमारा चैनल के साथ बने रहिए। उसके लिए हमारे चैनल को लाल जो बटन है उसको सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हम 9th 10th हर क्लास का वीडियो लाते रहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।